साइकिल के हैंडल को हाथ से मजबूती से पकड़े रहो और साइकिल का जो लोहे का डंडा है कैंची वाला उसे भी मजबूती से दूसरे हाथ से पकड़े रहो और साइकिल की चैन को पैरों से घुमाते रहो। साइकिल अपने आप चलती रहेगी, चलाते रहो सही तरीके से। मोदी जी अगर आप मुझे साइकिल चलाना नहीं सिखाते तो मैं साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। आपकी वजह से ही मैं साइकिल चलाना सीखा हूँ। क्यों योगी जी? अरे योगी जी आप तो मेरी साइकिल पे पीछे बैठ गए। अरे साइकिल पे पीछे मत बैठो, अभी मैं सही तरीके से साइकिल को चलाना नहीं सीखा हूँ, कहीं गिर जाएगी साइकिल। अखिलेश जैसे ही तुम्हारी साइकिल गिरने वाली होगी उससे पहले ही मैं साइकिल से कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साइकिल पे जरूर बैठूंगा। मुझे मोदी जी ने तुम्हारी साइकिल पे पीछे बैठने के लिए कहा है। अरे नहीं मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मोदी जी एक बात बताओ, आपने क्या योगी जी को मेरी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है? अरे मैं अभी सही तरीके से साइकिल चला नहीं पा रहा हूँ, अभी मैं कैंची साइकिल चला रहा हूँ और ये देखो योगी जी मेरी साइकिल के पीछे बैठ गए, मेरी साइकिल गिर सकती है। अखिलेश मैंने ही योगी जी को तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहा है। अब तुम इससे पहले पूछो कि मैंने तुम्हारी साइकिल के पीछे इन्हें बैठने के लिए क्यों कहा, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम साइकिल पे पीछे बैठा के नहीं किसी को चलाओगे तो हमें यकीन कैसे होगा कि तुम साइकिल चलाना अच्छे तरीके से सीख गए। अब मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ योगी जी तुम्हारी साइकिल के पीछे बैठे और तुम कैंची साइकिल को अच्छी तरीके से चला रहे हो। चलो मोदी जी वो बात तो ठीक है, हाँ योगी जी बैठे हैं, मैं साइकिल को सही तरीके से चला पा रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, ये कैंची साइकिल कब तक चलाता रहूंगा मैं? अब मैं गद्दी पे बैठ के साइकिल कब चलाऊंगा? अखिलेश अब तुम चिंता मत करो, अब तुम साइकिल को कैंची तरीके से चलाना तो सीख गए, गद्दी पे बैठ के भी तुम साइकिल 2-4 दिन में सीख जाओगे। जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा पूरी तरीके से। अब तुम देखो कैंची तरीके से तो साइकिल चलाना सीख ही गए, बस गद्दी पे बैठ के और चलाना सीखना है, वो भी सीख जाओगी। योगी जी अब बताओ आपको कहाँ ले चलूं? अब मैं कैंची साइकिल को अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है साइकिल को चलाते हुए। अब मोदी जी 1-2 दिन में मुझे गद्दी पे बैठा के भी साइकिल चलाना सिखा देंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, अब अखिलेश को अच्छी तरीके से साइकिल चलाना आ गई, आपने बहुत जल्दी इसे साइकिल चलाना सिखा दिया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बस सोनिया जी देखो कोहली ने एक चौका और मार दिया, एक चौका और मार दिया, मजा आ गया मैच देख के आपके यहाँ टीवी पर। मोदी जी जब ये कोहली रन मारता है तो अच्छा तो मुझे भी बहुत लगता है, अपनी भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी रन मारता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो सेमीफाइनल मैच है आज न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, देखो कोहली कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा है। मम्मी जी अच्छी बैटिंग क्या कर रहा है, उसने 50वीं सेंचुरी मार दी देखो न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ। अब वनडे क्रिकेट में कोहली के 50 शतक हो गए, पहले सचिन भाई के 49 शतक थे, अब कोहली भाई के 50 शतक हो गए। वैसे बहन सोनिया जी मैं ज्यादा मैच नहीं देख पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मैच देखने का, लेकिन जब ये वर्ल्ड कप के मैच शुरू होती है यानी कि वर्ल्ड कप शुरू होता है तो मैच मैं जरूर देखता हूँ। और मेरे घर तो टीवी उभी है नहीं, इसीलिए मैं आपके घर पे आके मैच देख लेता हूँ। आज ये इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो रहा है, अब देखो अपनी टीम इंडिया ही जीतेगी इसमें क्योंकि कोहली ने शतक मार दिया। अरे योगी जी आ गए, योगी जी आओ बैठो मैच देखो। मोदी जी मेरा दिमाग खराब ज्यादा तो करो मत, मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि कल को इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है तो सोनिया जी के यहाँ टीवी पर मैच देखने के लिए चलेंगे, लेकिन तुम अकेले ही आके मैच देखने लगे। अरे कम से कम मुझे तो बता के आते। अब देखो कोहली ने सेंचुरी मार दी, मुझे देखने के लिए नहीं मिली, अब आया हूँ मैं। योगी जी अभी भी कोई पूरा मैच थोड़ी हुआ है, अपनी भारतीय टीम बैटिंग कर रही है, ये लगभग 400 रन बना लेगी मुझे तो ऐसा लगता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड टीम खेलने के लिए आएगी, ये मैच तो अपना लोग जीत ही जाएंगे ज्यादातर। असल में तुमने मुझसे कल कह तो दिया था कि सोनिया जी के यहाँ पे मैच देखने जाओ तो मुझे ले चलना, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अकेले ही भागा चला आया सोनिया जी के यहाँ पे मैच देखने के लिए। बहन सोनिया जी बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है अपनी टीम इंडिया की तरफ से, एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत, कोहली इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, अभी तो मैं चाय बनाने के लिए नहीं जाऊंगी इसकी बैटिंग छोड़ के, जब तक ये बैटिंग करता रहेगा तब तक मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अगर ये आउट हो गया तो चाय बनाने के लिए चली जाऊंगी। कोहली की बैटिंग देखना मुझे बहुत पसंद है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सब स्कूलों में सर्दी की छुट्टी चल रही है लेकिन अपने स्कूल के मास्टर साहब पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। अब देखो इतना भयंकर कोहरा है कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा है, फिर भी सर्दी में
स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है इस सर्दी में स्कूल जाते हुए। बिल्कुल कोई भी कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मैं चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है यहीं पे आग जलाकर सेकने लगो अपने आप को। लेकिन क्या करें, स्कूल पहुंचना है। हमारे मास्टर साहब रोज बुला लेते हैं सर्दी में। अरे ये कोई बात है, कोई इतनी सर्दी में स्कूल में बुलाता है? अब देखो कल ही की बात बताता हूँ। कल स्कूल के अंदर, अपने क्लास के अंदर इतना कोहरा आ गया कि किताब के शब्द नहीं दिख रहे थे, अक्षर नहीं दिख रहे थे। लेकिन अपने स्कूल के मास्टर हैं, रोज पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। भाई मैं कल से तो पढ़ने नहीं जाऊंगा अगर ऐसा कोहरा आएगा। और योगी जी परसों वाली बात भूल गए जब मुझे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर एम पढ़ा रहे थे, मैं डब्लू समझ गया था। अरे ये तो तुम जानते ही हो कि उस दिन इतना कोहरा था, परसों वाले दिन, के पास का आदमी भी नहीं दिख रहा था। मेरे बराबर में आप बैठे थे, मैं तो ये समझा कि राहुल बैठा है। जब पास में बैठे आप नहीं दिख रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पर मुझे कैसे दिखता, इसीलिए मैं एम को डब्लू समझ गया। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया कि देखो इतना भयंकर कोहरा है, अपने बराबर में साइकिल से लालू जी और केजरीवाल जी चल रहे हैं, लेकिन अपनों को खुद को पता नहीं है। देखो पीछे देखो। अरे अखिलेश, तुमने हमें देख लिया, ये कोई तो हमें देख ही नहीं पा रहे। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम सारी की सारी बातें सुनते हुए चल रहे हैं तुम्हारी। अरे सर्दी में स्कूल जाना तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। वो तो ये कहो, साइकिल चलाने से थोड़ी जिस्म में, शरीर में गर्मी आ जाती है। तुम सब लोग तो पैदल स्कूल जा रहे हो, तुम्हें तो बहुत ठंड लगती होगी। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो क्या? साइकिल से मैं नहीं चल रहा हूँ। साइकिल पे आप कह रहे हो कि चलाते हुए गर्मी आ जाती है। कहाँ गर्मी आ जाती है? बहुत ठंड लगती है साइकिल से भी स्कूल जाते हुए। मोदी जी आज स्कूल में जाके अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि छुट्टी की मांग करेंगे कि इस सर्दी में छुट्टी होना चाहिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।